आदरादाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर में मैं केबीसी के एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपए विन किए थे। तो तब से लेके आज तक जो हमारे चैनल का मोटिव रहा है कि कैसे किस प्रकार से लोगों को केबीसी तक पहुंचाना है, कैसे उनको जो उनका इतने वर्षों का सपना है उसे कैसे एक सक्सेस स्टोरी में बदलना है। देखिए, मुझे चैनल जब मैंने शुरू किया था, मैंने ये सोचा था कि मैं सभी को गाइड करूंगा, गाइड करके उनको होपफुली वो केबीसी की हॉट सीट तक जाएं। और जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ये सोच के स्टार्ट किया था कि अगर 1 या 2 कंटेस्टेंट भी ऐसे हो जाएंगे जिससे जिनको मेरे से फायदा हो जाएगा और हॉट सीट तक चले जाएंगे, तो ये चैनल बनाने का मोटिव सफल हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो चैनल तब से लेके आज तक लगभग मैंने पहले भी बताया था 4800 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 4800 लोग इतने कम समय में जुड़ने अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और आप लोगों का बहुत बड़ा स्नेह प्रेम है जो आप लोगों ने दिया और आप लोगों ने रिस्पेक्ट दी मुझे और विश्वास रखा। क्योंकि आप लोग आज का सिनेरियो है जीवन का या आज की जनरेशन का, आज का सिस्टम ये हो चुका है कि आप लोग किसी एक को भी कुछ पीछे किसी को नहीं लगा सकते। अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो आपकी ये मतलब नैतिक जो है, मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे अच्छे से गाइड करें, ना कि ऐसा कि वो हमारे पीछे लगे हुए हैं उनको हम लोग गलत गाइड करें। तो शुरू से लेके हमारी एक ही मैंने चीज सोची है कि इतनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम से कम मेरी बने कि जो मोटिव के लिए चैनल शुरू किया है वो मोटिव भी पूरा और साथ साथ में सही इन्फॉर्मेशन दे। यही सही इन्फॉर्मेशन के चलते मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जैसा कि हमने बताया था कि केबीसी का जो शूट है वो पहले 28 या 26 को होना तय हुआ था जुलाई में, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो शूट पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन होने की वजह से वो शूट जो है वो अब 6 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पहले हफ्ते में ही हमारे 3 लोग ऐसे हैं जो पहले हफ्ते में आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट में दिखेंगे। ये अपने आप में हो सकता है आप लोगों को लगे कि फिर क्या बड़ी बात होगी, लेकिन अपने आप में जो आप कहते हैं ना, जो काम जिस मोटिव कोई भी आप काम शुरू करो किसी गोल को लेकर के, और जो गोल अचीव होने लग जाए ना तो बड़ी खुशी होती है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि ये चैनल पैसों के लिए तो बना नहीं था, कोई हमने फीस या कुछ ऐसा तो चार्ज किया नहीं किसी से, पर हमारा एक गोल था कि केबीसी तक पहुंच जाए। लेकिन पहले हफ्ते में ही 3 कंटेस्टेंट हमारे केबीसी तक जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे आप लोगों को भी फायदा होगा, मेरे लिए भी फायदा होगा। क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं ये अभी शुरुआत है दोस्तों। अभी बहुत से कंटेस्टेंट ऐसे आएंगे जो आगे भी आएंगे और हम आपके लिए उनकी इंटरव्यू साथ के साथ लेके आते रहेंगे, क्योंकि पहले थोड़े प्राइवेसी इश्यूज रहते हैं। लेकिन मुझे इतना भी पक्का यकीन है कि ये 3 लोग तो वो हैं जिन्होंने मेरे से बात या इंफॉर्मेशन शेयर कर ली, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो लोग जो है इस बार कई बार प्राइवेसी कंसर्न की वजह से उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में वो लोग जरूर शेयर करेंगे। लेकिन 10 में से 3 लोग यानी 30% लोग हमारे चैनल में से जा रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। तो आप सभी को भी बताइए, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन इससे क्या फायदा होगा आपको, प्ले लॉन्ग या कैसे आप प्ले लॉन्ग में इसका फायदा उठाएंगे, ये सारी जानकारी हम आपके तक लेके आएंगे। पहले एक फास्टर फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के भी 14वें सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आज का एक पहला प्रश्न लेते हैं, उसके बाद कैसे हम इसका फायदा उठाने वाले हैं वो आप लोगों को हम जरूर बताएंगे। चलिए, फास्टर फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। आपको इन राष्ट्रीय पार्कों को नॉर्थ से साउथ की ओर सजाना है। रेडी? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ऑप्शन ए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन बी गुरु घसीदास नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पपीकोंडा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी हेमिस नेशनल पार्क।
फटाफट से आंसर दे दीजिए। देखिए तभी आपका समय शुरू हो जाता है जब बच्चन साहब ऑप्शंस पढ़ते हैं, और आपका समय समाप्त होता है अब। सबसे पहले इसका आंसर आएगा डी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर इसका आंसर आएगा बी, सॉरी ए। सबसे पहले आएगा ऑप्शन डी, हेमिस नेशनल पार्क, फिर ऑप्शन ए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर ऑप्शन बी गुरु घसीदास नेशनल पार्क, फिर ऑप्शन सी पपीकोंडा नेशनल पार्क। आपके रेफरेंस के लिए हमने आपको ये स्क्रीन भी सामने दिखा दी है, नेशनल पार्क जो सभी स्टेट वाइज हैं उसमें से दिखा दिए हैं। एटलीस्ट जो काफी मशहूर है आप लोग वो, और आपके स्टेट में जो है वो जरूर पढ़ के जाएं। हालांकि हाल ही में जो न्यूज में रहे हैं नेशनल पार्क, चाहे वो नेशनल पार्क हो चाहे टाइगर सफारीज हो, अभी हाल ही में मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा एकदम से, एक पार्क में एक जो क्रोकोडाइल और बाघनी जो मतलब शेरनी होती हैं, बाघ के वो होती हैं, उनके बीच में एक झड़प हुई थी। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है एक बाघ की, लेडी जो फीमेल होता है उनमें। तो आप लोगों को वो जरूर पढ़ के जाना है, उसमें से डेफिनेटली किसी न किसी को क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे 3 कंटेस्टेंट की दोस्तों। इससे फायदा ये होता है, एक तो हमें जब उनका शूट हो जाएगा इंटरव्यू, तो जब वो टेलीकास्ट हो जाएगा, प्रोमो आ जाएगा, फिर हम आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन इससे ये फायदा होगा कि एक तो हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस बार केबीसी में क्या क्या चल रहा है। नंबर 1, जो अभी मौका आने वाला है प्ले लॉन्ग का, या और किस प्रकार से इस बार क्या नई अनाउंसमेंट्स केबीसी वाले करेंगे, किस प्रकार से हम हॉट सेट तक जा पाए, वो चीज हमें क्लियर हो जाएगी आज जब शूट स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि प्ले लॉन्ग में किस प्रकार से क्या रूल्स रखे हैं उसके लिए हम आपको टर्म्स एंड कंडीशन या फिर वहां से जब हमें न्यूज आ जाएगी तब हम आपको पहले से ही कन्वे कर देंगे। उससे आपको क्या फायदा होगा, जिस प्रकार से होगा आप पहले से अपनी तैयारी रख सकते हैं। दूसरा, कोशिश करेंगे कि जो बड़े क्वेश्चन इस हफ्ते में आएंगे या जिस हफ्ते में हमारे कंटेस्टेंट जाएंगे वो क्वेश्चन हम पहले से कवर करने की कोशिश करेंगे। ये बात ऐसा नहीं है कि हम पहले से क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन आपको उस टॉपिक के ऊपर पढ़ाई कराएंगे ताकि आप लोगों को प्ले लॉन्ग खेलना आसान हो जाए। प्ले लॉन्ग में जितने स्कोर आपके ज्यादा होंगे उतनी आपकी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी, या उतना आपका चांस बढ़ जाएगा केबीसी में जाने का। तो मैं फिर से मुझे बार बार ये दोहराते, आप भी कहोगे बार बार दोहरा रहे हैं, ये खुशी लिटरली इतनी खुशी हो रही है कि पहले हफ्ते में 3 लोग जा रहे हैं, और जैसे जैसे हफ्ते आएंगे मुझे ऐसे बहुत से कंटेस्टेंट बताएं जो अगले हफ्तों में भी अपने जा रहे हैं। तो इससे मेरा हौसला तो बढ़ता ही है कि आप लोगों तक वीडियो लेके आऊं ताकि आप लोग और बड़ी मात्रा में वहां तक पहुंचे। देखिए, जिनको कॉल नहीं आया है वो निराश ना होए। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर उनके बारे में बात करेंगे जिनको कॉल नहीं आया है। और सबसे पहले ना आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे ना, वहां आपको लेटेस्ट केबीसी से जुड़े अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न फास्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी में मौका आपको एक ही बार मिला है। ऐसे कुछ अल्फाज बच्चन साहब के आवाज में सुनने हैं तो आपको ये बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न फास्ट फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैच द फॉलोइंग वुमेन प्रीमियर लीग प्लेयर्स विद देयर अवार्ड्स बोर्न इन 2025। आपको वुमेन प्रीमियर लीग के हिसाब से जो उन्होंने खिताब जीते उनको आपने मैच करना है आपस में। और आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने। ऑप्शन ए WPL ट्रॉफी 2025, ऑप्शन बी पर्पल ऑरेंज कैप, ऑप्शन सी पर्पल कैप, ऑप्शन डी रनर अप। और इसके सामने मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और नट स्कीवर बर्ट, अमेलिया केर। इससे आपको और आपका पहले समय समाप्त होता है अब। इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो वुमेन प्रीमियर लीग में कौन जीता, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा टीम रनर अप रही, यानी फाइनल मैच कौन सी 2 टीमों के बीच में हुआ। अच्छा, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप का आपको पता लग गया। आपको बताना, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। एक तो जो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए जो विनिंग टीम थी या जो रनर अप थी उनके कैप्टन कौन थे, कप्तान उनकी कौन थी, कौन सी बैटर उनकी या बॉलर उनकी कप्तान थी, नंबर 1। नंबर 2 आप लोगों को बताना है कि इस बार जो WPL हुआ उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैच कहाँ पे हुआ, नंबर 2 आपने ये बताना है। नंबर 3 आपने बताना है कि इसमें कितनी टीमें भाग लेती हैं और उसमें से कितनी टीमों के कप्तान जो है भारतीय अपनी महिलाएं हैं। देखिए, वुमेन प्रीमियर लीग भी IPL की तरह ही महत्वपूर्ण है। आजकल वुमेन और मेन सभी जगह सेम है।
उसके हिसाब से ही केबीसी में उनको भी सेम तवज्जो दी जाती है। मतलब अगर आपको आईपीएल में से क्वेश्चन आएंगे तो सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वुमेन प्रीमियर लीग से। इसके ऊपर भी आप डेफिनेटली तैयारी करके जाएं। जो लोगों ने क्रिकेट अपना शौक फॉर्म में भरा था या लिखा था, उसको डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएंगे। समझ में आई बात? चलिए अगला अच्छा, इसका आंसर भी जान लेते हैं। WPL ट्रॉफी थी वो जीती मुंबई इंडियंस ने। ऑरेंज कैप जीती नेट स्केवर ने। ऑप्शन उसके बाद पर्पल कैप जो थी वो जीती एमिलिया केयर ने। उसके बाद ऑप्शन डी रनर अप कौन थे? दिल्ली कैपिटल्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जो लोग अभी केबीसी में जाना चाहते हैं। देखिए प्ले लॉन्ग उनके अभी एक ही जरिया बचा है। तो जो प्ले लॉन्ग है दोस्तों, प्ले लॉन्ग का सिस्टम क्या रहता है कि किस प्रकार से आपको खेलना है। देखिए खेलते सभी लोग हैं, लेकिन टॉप में कोई कोई आता है। उसकी स्ट्रेटजी बिफोर केबीसी में को एक बार न्यूज याद आने दीजिए। आपके लिए फुल ऑन स्ट्रेटजी हम आपके चैनल तक लेके आएंगे, अपने चैनल पे लेके आएंगे और आपको सिर्फ वीडियो देखना है। और दूसरा आप लोगों से एक अनुरोध भी करूंगा, आप सबसे पहले ना पूरा का पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि कई बार आप वो चीजें कमेंट में पूछते हो जो चीज मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे बताने में कोई वो नहीं है कि मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है, लेकिन वो चीज फिर आपका भी समय वेस्ट है और मेरा भी समय वेस्ट है। इसकी बजाय मैं समय इस चीज पे लगाऊं कि केबीसी में और क्या नया हो रहा है, आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप लोगों के लिए लेके आऊं। इसके लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो पूरा वीडियो पहले देखें, फिर क्वेरीज मेरे से पूछें। आई होप यू गेट इट। चलिए अगला प्रश्न। अरेंज द साउथ ईस्ट इन एशियन कंट्रीज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। आपको इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ सजाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन के ऑप्शन देने से पहले ना जब मैंने जीके वीडियोस या माइथोलॉजी वीडियोस या जो ये भी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, देखिए ये जो है सिर्फ फास्ट फिंगर फर्स्ट की तरह मत लीजिए आप लोग। जैसे अभी हमने पाक वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, उसने हमने फास्ट फिंगर फर्स्ट तो देख ही लिया, साथ में उससे मैप हमने किस वजह से अटैच किया, क्योंकि उससे आपको और भी पाक देखने को मिलेंगे। कहने का मेरा मकसद ये है कि जो क्वेश्चन हम फास्ट फिंगर फर्स्ट में उस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिससे आपको वहां पे हॉट सीट पर जाके भी हेल्प होगी। और कई लोग ना इतने सिंसियर होते हैं, मेरे ग्रुप में एक सूर्य नाम करके लड़के हैं, वो हर रोज मेरी वीडियो में से नोट्स बनाते हैं बहुत बढ़िया। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो तो आंसर देते ही है, साथ में बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बना के मेरे को पिक्चर भेजते हैं। उससे यकीन मानिए इतनी खुशी होती है। और मैं डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ उनसे कि अगर उनकी हॉट सीट तक या उनको एफएफ का कॉल आता है तो उसके ऊपर मैं इतनी मेहनत करूंगा कि वो डेफिनेटली 1 करोड़ जीत के आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर नहीं, लेकिन जो लोग खुद मेहनत करते हैं, लोग मेहनत दिखाते हैं ना मुझे, तो मुझे भी खुशी होती है कि हाँ भाई जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका मूल्य या उसका हमें रिटर्न में रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवार्ड में कोई पैसा नहीं, रिवार्ड में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि सामने से आपका भी एफर्ट उतना ही हो जितना हम आपके लिए कर रहे हैं, बस दैट्स इट। चलिए, अरेंज द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। और आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। समय चल रहा है, समय तभी चल पड़ता है जब बच्चन साहब ऑप्शंस पढ़ते हैं दोस्तों, और आपका समय समाप्त होता है अब। सबसे पहले आएगा जी ऑप्शन डी थाईलैंड फिलीपींस, उसके बाद ऑप्शन सी इंडोनेशिया, उसके बाद ऑप्शन बी वियतनाम, उसके बाद ऑप्शन ए थाईलैंड। उल्टा यानी डी सी बी ए इसका सही क्रम है। अब आपको इसलिए मैप भी दिखा दिया है, एशिया का आपको मैप दिख रहा है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि कौन सा इसको सी ओशन टच कर रहा है, कौन सा सी टच कर रहा है। ये चीज भी आप मोटा मोटा अपने दृष्टि से ध्यान से निकाल लीजिए। चलिए अब हम लेते हैं पिक्चर बेस्ड प्रश्न। विच मिनिस्ट्री हेल्ड, मैं एक मिनट अपनी पिक्चर हटा दूं। विच मिनिस्ट्री इज बीइंग हेल्ड बाय द अबव शोन पर्सन इन इंडिया इन 2025।
जो आपको इन राजनीतिक पर्सन का चेहरा दिखाया जा रहा है, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी, आपको ये बताना है। देखिए ये यूनियन मिनिस्टर है हमारे, आपको इनकी मिनिस्ट्री बता देनी है, और जो लोग इनको अच्छे से जानते हैं उनका नाम भी लिख के बताइए। अभी सिर्फ मिनिस्ट्री पूछिए, लेकिन मिनिस्ट्री वही बता पाएगा जिन लोगों को इनका नाम है। मैं फिर से कह दूं, यूनियन मिनिस्ट्रीज आप लोगों को सभी को पढ़ के जाने हैं, साथ में कैबिनेट। उसमें आप स्टेट मिनिस्ट्रीज छोड़ सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको 4 श्योर आने चाहिए। आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। हमारे हफ्ते में एक ऋतुराज करके कंटेस्टेंट थे जिनको 640 का क्वेश्चन पुष्कर सिंह धामी पे आया था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ा था। वो सीएम में से था हालांकि क्वेश्चन। इस प्रकार से सीएम और यूनियन मिनिस्टर आप लोगों को पढ़ के जाने हैं दोस्तों। चलिए इसका आंसर जानते हैं। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, और आप लोगों को इनका नाम बताना है और ये भी बताना है कि इससे पहले ये कौन सी स्टेट के लिए सर्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आपको इस बिल्डिंग को पहचानना है कि भारत में कौन सी जगह पे लोकेटेड है। द अबव शोन बिल्डिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। ये भारत की कौन सी स्टेट में है, ये आप लोगों को हम बताएंगे, और साथ में कौन सी स्टेट में है ये आपको बताना है, कौन सी जगह है ये भी बताना है। और आपका आंसर है ये है जी। सबसे पहले तो गिंगी फोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। जुलाई 11, 2025 में इस प्लेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी खिताब दिया गया था। कब? जब यह मीटिंग हुई थी पेरिस में। और इसके बाद इसको कहा जाता है सेंजी फोर्ट भी कहा जाता है। सेंजी फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल फोर्ट्रेस located in Villupuram district, Tamil Nadu, India. It is known for its impressive fortifications and strategic locations, earning it nickname Troy of the East from the English. इसकी इतनी अच्छी तरीके से यानी किलाबंदी, ये फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी, ये इतनी अच्छी लोकेशन है जिसकी वजह से इसे ट्रॉय ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में। आई होप आपको क्लियर है। आपके साथ प्रॉमिस है आपको दी बेस्ट सर्विस दी जाएगी केबीसी के लिए। बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।